कोई बात नहीं है। बुजुर्ग लोग मना करते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया है, मगर चीज़ों को नोट करता रहता हूँ। एक बार जो मेरे साथ होता है फिर इंशाअल्लाह दूसरी बार नहीं होता है। ये मेरे मिजाज में बात शामिल है। एक बार हो गया फिर दूसरी बार कभी जिंदगी में वो नहीं हुआ जो एक बार हो गया। बस अब आया हूं तो आपकी खिदमत मुझ पे फर्ज है, मैं आपकी खिदमत करूंगा। अब होता यह है कि सुभान अल्लाह आप लोग कहने से कहते हैं, अगर अपने आप ही सुभान अल्लाह कहेंगे तो बात अच्छी है। सुभान अल्लाह वगैरह कहिए, और मतलब ये है कि सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं। अल्लाह ने इंसान को इसी वजह से पैदा किया है कि वो अल्लाह का जिक्र करे। अच्छा, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि यहूदियों में, नसरानियों में और मुसलमानों में एक फ़र्क है। यहूदी और नसरानी और हुनूद, इनका जो कुछ भी है ये सब दुनिया ही है, मगर मुसलमानों का जो कुछ भी है वो आखिरत में है। और आपके घर की एक ईंट भी बेमकसद नहीं लगी, आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से आपके घर का फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी सब किसी न किसी मकसद के तहत रखी गई है। तो फिर क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद के पैदा किया? क्या अल्लाह ने बेमकसद पैदा किया? अल्लाह ने इस खूबसूरत इंसान को जो बनाया, जिससे खूबसूरत कोई चीज उसने बनाई नहीं, इंसान सबसे खूबसूरत चीज है, तो उसने क्यों बनाया? तो वो खुद कहता है मैंने परखने के लिए पैदा किया, आजमाइश के लिए पैदा किया, ताकि तुम परखे जाओ। ये 50-60 साल की शॉर्ट जिंदगी है, शॉर्ट विजिट, इसमें परखे जाओ। आपकी रूहें पुरानी हैं, जिस्म नए हैं। रूह जमाने पहले वजूद में आ चुकी थी। इमाम गजाली के सामने किसी ने अपने बच्चे को मारा तो आपने जलाल फरमाया और डांट के फरमाया क्यों मारता है बच्चे को? कहने लगे हुजूर बेटे बच्चे ही तो है, उसे ही तो मार दिया। कहने लगे तूने बच्चे को नहीं मारा, हजारों साल पुरानी रूह पर हाथ उठाया है। यानी मेरी और आपकी रूहें पुरानी हैं। बदन दिया गया तो अल्लाह के हुक्म से यहां आ गए, फिर रूह निकलेगी तो या जहन्नम में जाएगी या जन्नत में जाएगी। अभी आपकी रूह निकाल दी जाए तो आपका जिस्म बेहस हो जाएगा। तो आपको क्यों अल्लाह ने पैदा किया और मुझे क्यों पैदा किया? ताकि हम परखे जाएं। काहे के लिए पैदा किया बोले? आजमाइश के लिए पैदा किया। ये चलते हुए आजमाइश है, बोलते हुए आजमाइश है। माँ ने कोई गुस्से वाली बात कह दी तो सब्र करना आजमाइश है। बीबी गुस्सा हो गई है किसी बात पर तो फिर उस पर सब्र कर लेना, यह आजमाइश है। बच्चे परेशान कर रहे हैं तो उन्हें फिर सब्र कर लेना आजमाइश है। पड़ोसी परेशान कर रहा है तो सब्र कर लेना आजमाइश है। हर लम्हा आजमाइश है। नींद आ रही है, फजर का टाइम जा रहा है, उठ के नमाज पढ़ लेना आजमाइश है। नींद आ रही है, थक के आया, इशा का वक्त है। भाई कौन बात कर रहा है? चुप जाओ बेटे। तो मैं ये आपको इस वजह से बता रहा था कि आप कुछ और ना समझें आप, तो कम से कम ये समझ जाएं कि अल्लाह ने मुझे और आपको परखने के लिए पैदा किया। अब यह है कि कुछ लोग दुनिया में आ गए हैं। एक उसका नाम था सलीम। क्या नाम था? तो मेरा पुराना ताल्लुक है उससे। 29 साल की उम्र है उसकी। लीवर है उसमें 90% कैंसर हो चुका है। उसके 2 बच्चे हैं। तो मैंने पूछा सलीम भाई आके, मैंने भीड़ से अलग उनसे बात की। मैंने कहा क्या हाल है? कहने लगे क्या बताऊं सैयद साहब, बस अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा बताएं ना क्या हाल है? कहने लगे जब से पता चला है ना कैंसर है तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रहा हूं। यार लोग तो पागल हो जाते हैं खबर सुन के।
जिंदगी जीते जी मर जाते हैं कैंसर की खबर सुन के। तू क्या कह रहा है भाई? तू शुक्र अदा कर रहा है? कहने लगे हाँ। मैं क्या क्यों? कहने लगे लोगों को अचानक मौत आ जाती है, मगर डॉक्टर कहता है तुम 1.5 महीने तक जिंदा रह सकते हो। मैं लगा फिर? कहने लगे मेरा रब इतना करीम है कि मैं 1.5 महीने में तो उसे मना लूंगा। मैंने कहा कैसे? कहने लगे बस रातों को रोता हूं और कहता हूं मालिक जिंदगी थोड़ी सी रह गई है, पूरी जिंदगी जितने भी गुनाह किए हैं तो उन्हें माफ कर दे मेरे परवरदिगार। मैं कह लगा दाढ़ी क्यों रखाई है? अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो। कैंसर बड़े दर्द की बात है, अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो। तवज्जो करें। मैं कह लगा दाढ़ी क्यों रखाई है? दाढ़ी पहले तो नहीं थी। कह लगे हाँ जब पता चल गया ना कि 1.5 महीने के बाद मर ही जाना है, तो फिर मैंने सोचा कि दाढ़ी रखा लूं, हुजूर को चेहरा जो दिखाना है। फिर मैंने पूछा और? बोले बस सैयद साहब मेरी सबसे छोटी बच्ची 6 महीने की है, तो उसका चेहरा देखता हूं फिर सुकून नहीं होता। कहते हैं मैं वो बाप हूं जो जीते जी अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं। मेरी बीबी उम्मीद छोड़ चुकी है। फिर कहेंगे मैं किसी के सामने कभी नहीं रोता हूं, मुझे पता है अंधे के सामने रो अपने भी नैन खो। तो कहा फिर? कहने लगे बस आपकी एक तकरीर जब से सुनी है तो अब रब के सामने रोना शुरू कर दिया है। तो आप समझ रहे हो जिंदगी की कीमत कौन समझ सकता है? जिसे 1.5 महीना वक्त रह गया, वो नेक बन गया, नमाजें पढ़ने लगा, उसने कितना अच्छा और वो मुस्बत इंसान था, पॉजिटिव इंसान था कि उसने कैंसर को नहीं देखा, उसने 1.5 महीने को देख के कहा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मौका दे दिया। कुछ लोग तो अचानक ही मर जाते हैं। इसे कहते हैं ईमान। तो कुछ पता नहीं कि मैं कब मरूं और आप कब मरें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं तो आज जब इस महफिल से उठेंगे तो इंशाल्लाह मेरी बहनें बैठी हैं, मैंने बात तो करनी है ही, आप परेशान ना हो। मैं आता हूं तो तकरीर पूरी करके जाता हूं। जब तक शुरू नहीं करता हूं मेरे जहन पे बातें होती हैं। जब हुजूर का नाम आने लगता है ना तो फिर हुजूर की तरफ तबीयत चली जाती है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन बंदा, अल्लाह एक बंदे को बख्शेगा तो वो कहेगा मालिक तूने मुझे क्यों बख्श दिया? मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने तेरा कहना माना, तूने मुझे क्यों बख्श दिया? अल्लाह फरमाएगा ओ बंदे तू भूल गया, मगर तेरा रब भूलने से पाक है। तू एक रात सोता था और तुझे खबर नहीं थी, तू सो रहा था, मगर सोते सोते तूने इसी आलम में करबट ली और करबट लेते लेते कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मुझे इतना प्यार आया तुझ पर कि मैंने तुझे उसी वक्त बख्श दिया था। सुभान अल्लाह तो बोले ना जरा भाई, दिल लगा के बोले ना। माशाअल्लाह। आप तो अल्लाह ने आपको जबान दी हुजूर के नाम पे, तो वो बोलते हैं जो कभी बोलते ही नहीं थे। यानी बैल, मदीने में एक साहब बैल पे बैठ गए और चलाने लगे उसे। अब बैल चूंकि नहीं बना ना सवारी के लिए, तो ये चलाने लगे बैल को, अब वो चला ही नहीं। अब इन्होंने उसे मारा फिर भी नहीं चला। इन्होंने उसके कोई लोहे का वो पहले होता ना डंडे में लगा लेते थे बैल को हाँकने के लिए, हमारी तरफ उसे आर कहते हैं, वो इन्होंने बदतमीजी से उसके अंदर दाखिल कर दिया। जैसी दाखिल किया ना वो बेचारा दर्द से करहा उठा। और अल्लाह की मर्जी कि जानवर बोला तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मुझे इन काम के लिए बनाया है, तू मुझ पे सवारी करना चाहता है? इसने कहा हैरत है कि बैल बोलता है। उसने कहा बैल ने तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल बोलता है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान हो के नबी नहीं मान रहा है। ये 4-5 लोग जो हैं भाई इधर आ जाए, इधर जगह है आपकी, इधर आ जाए। नहीं इधर आ जाए, इधर आ जाए, शर्माए ना आ जाए। वैसे तो शर्म वैसे भी औरतों का जेवर है, वो उनके पास से जा रहा है, मर्दों के पास आ रहा है। बैठे हैं मेरी बहनें बहुत बैठी है, बेटियां मेरी छोटी बहनें, इनकी बड़ी खिदमत करनी है, ये बैठी रहे। अगर सुनेंगी तो इंशाल्लाह ये बहुत कुछ लेके उठेंगी यहाँ से इंशाल्लाह। सब अल्लाह करने वाला है, हम तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह अल्लाह बरकत दे, खुशियां दे। बेटियों से बहुत प्यार किया करो। बेटियां जो होती है ना जनाजे की रौनक होती है। जिस बाप के जनाजे पे बेटियां नहीं हो उसके तो रोने वाला भी कोई नहीं होता। वो तो बेरौनक जनाजा होता है जिसकी बेटियां ना हो।
खुदा की कसम, बेटियां तो बेटी सुनो, अगर उसकी खुद की बेटियां ना हो ना और दूसरे भाई की बेटियां हो तो वो भी अपने ताया चचा की जनाजे पे आके रौनक कर देती हैं कि ये जो मरा है इससे मोहब्बत करने वाले कुछ थे दुनिया। और बेटे तो ये देखते हैं कितना छोड़ा है, कितना ले जाना है। बेटे अगर रुखसत हुआ करते हैं ना शादी पर तो पलट पलट के कहते अब्बा आ रहा हूं, कल को देखूंगा आके क्या क्या रह गया है, ढूंढते। बेटियां जाती हैं तो रोती भी जाती हैं, उन्हें अपने बाप का इतना गम होता है कि वो माल बाल के बारे में सोचती भी नहीं है। सही बता रहा हूं, बेटियों से प्यार करें। बेटे तो सेल्फिश होते हैं, मतलब ही होते हैं। हालांकि मैं भी किसी का बेटा हूं, मगर अपनी औकात बता देनी चाहिए, कोई इसमें कोई मसला तो नहीं है ना। मैंने तो जो है कि मैं तो 2-3 शेर पढ़ दूं मैं भी। हमारे माशाल्लाह ये शाकिर भाई हैं और हमारे नईम भाई तो बहुत पुराने नातवा हैं माशाल्लाह। इनके सामने एक दहाई गुजर गई, मतलब दशक गुजर गया। तो इन लोगों के सामने नात वैसे पढ़नी नहीं चाहिए अच्छी आवाज वालों के सामने, मगर फिर भी मुसलमान की जो है ना वो हक है कि वो हुजूर की नात पढ़े। आला फरमाते हैं जिसकी आवाज इतनी खराब हो कि वो महफिल में नात पढ़े तो लोगों को ठीक ना लगे, तो उससे नात के तकद्दुस के पामाल होने का खतरा है, तो उसको नात नहीं पढ़ना चाहिए। चूंकि मेरी आवाज इस हुक्म से बहर है तो मैं 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, इजाजत है। हल्का सा भाई माइक की आवाज बढ़ा दे। जो मदीना जाना चाहता दोनों हाथ उठा के बोले जरा सुभान अल्लाह, जोर से बोले। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। हजरत अल्लामा सैयद शवात मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे साथ क्या बताऊं कि क्या, पढ़ो पढ़ो, क्या बताऊं। आप अगर दिल से पढ़ोगे हुजूर मदीना बुलाएंगे इंशाल्लाह। पढ़ो क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक। नारे तकबीर, नारे रिसालत की दवा मदीना है। वाह, जरा ई को कम करें। लोग कहते हैं मदीने से बुलावा आएगा तो मैं कहता हूँ कचहरी से तो खूब बुलावा आ रहा है, खूब प्लाट लेके जा रहे हैं, मदीने से बुलावा नहीं है। जमीनों को खूब बेनामे हो रहे हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा। क्या झूठ बोलते हो यार, ई को कम करें भाई। तो जो है कि नहीं भाई, जब नात पढ़ूं ना, शेर पढ़ूं तो ई को अपने हिसाब से बैठ कर आज सिखा दे रहा हूँ ये तो।
समझो है कि नहीं भाई? जी एक शायर पढ़ रहा था, नाथ मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। मैंने उससे कहा यार तुझे झूठ बोलने के लिए हुजूर का ही मेंबर मिलता है। ले क्या हुआ? मैंने कहा यार तेरा दिल तड़पता ना, तूने 8 लाख की कार खरीद रखी है, तू कार ना खरीदता, तू 1 लाख खर्च करके पहले मदीने देखने जा। हाय हाय सुभान अल्लाह, हक है। और ये जो मदीने जाते हैं तस्वीरें खींचने के लिए, वो बाद में आते हैं, उनकी तस्वीरें पहले आ जाती हैं। बेशक। ये तो मदीने में भी खुद को ही देखते रहते हैं, मदीना देखते ही नहीं। जी जी अपनी सेल्फियां, अपनी तस्वीरें, अपने फोटो, काबे में फोटो। आला हजरत मदीने गए, यूं ही कोई आला हजरत को नहीं मानता। सुनो आला हजरत कौन है? गए मदीने और जाके कहते हैं खौफ है समा खराशी है सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फगाहम को। फरमाते ऐ मेरे आका, मेरा दिल करता है कि जब मैं आऊं आपकी बारगाह में तो जितना मुझे सताया गया है सारा गम बयान कर दूं, इतना रो कि मेरी आवाजें बुलंद हो जाएं, मेरा इश्क मेरे अदब पर गालिब आ जाए। फरमाते मगर मैं इस वजह से नहीं रोता कि कहीं मदीने के कुत्तों के कान को मेरी आवाज से तकलीफ न हो जाए। अल्लाह। किसी ने आला से कुछ, कुत्ते ने मांगा, बीच दरमियान में सामने खड़ा हो गया कुत्ता, कुछ मांगने लगा पूछ हिला के। मेरे वालिद कहते थे कुत्ता भी भिखारी होता है और उसके पास झोली नहीं होती मगर होता भिखारी है। जब तुम्हारे घरों पे आया करे कुछ ना कुछ उसे दे दिया करो, दुआएं दे के जाता है, तुम्हें बरकत मिलती है इससे। तो अब वो क्या कहते हैं, अब वो आला ने उसे कुछ खरीद के दे दिया, कुछ गोश्त का टुकड़ा। फिर वो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह रदियल्लाहु ताला, आला हजरत जो है ना, उन्होंने देखा कि कुत्ते को आपने दे दिया, कुत्ता खाने लगा, आला तो रोने लगे, रोए और रोए। तो अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं आलत के खलीफा, मैंने पूछा हुजूर रोते क्यों है, कुत्ते को तो दे दिया। तो आपने फिर एक शेर कहा, अपनी नात का मक्ता। फरमाते पाराए दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। कहते हैं हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, मदीने का कुत्ता था, बरेली का कुत्ता नहीं था। इसका हक ये था कि तू अपना कलेजा चीरता, दिल निकाल के इसे पेश कर देता, इसका हक अदा हो जाता। मगर तूने अपनी जान को मदीने के कुत्ते से ज्यादा बड़ा समझा। कहते तूने अपनी जान को मदीने के कुत्ते से बड़ा समझ लिया, इन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। इस मदीने जा रहे थे, कहने लगे मेरी बीवी बोली मुझे भी लेके चलो। मैंने कहा पैसे नहीं मेरे पास। तो मुझसे कहने लगी भाई मैं कर्जा लेके जा रहा हूं। तो कहने लगी आप रुके, अंदर गई जेवरात निकाल के लाई। कहने लगी ये सारे जेवर भेज दो, मैं कब्र में थोड़ी लेके जाऊंगी, मुझे मेरे हुजूर का मदीना दिखा। जिसने मदीना न देखा उसने कुछ न देखा। यार जो एक बार नैनीताल देखता है दूसरी बार नैनीताल नहीं जाता, फिर वो कहता है मैं जो है शिमला जाऊंगा, शिमला वाला कहता है नहीं मैं अब जो है ना, शिमला वाला कहता है मैं मसूरी जाऊंगा, मसूरी जो देख लेता है कहता है अब ऊटी देखूंगा, ऊटी देखने वाला कहता है भाई मैं दार्जिलिंग जाऊंगा, दार्जिलिंग वाला कहता है कश्मीर जाऊंगा, कश्मीर वाला कहता है लेह लद्दाख जाऊंगा, जो लद्दाख देख लेता है वो कहता है मालदीव जाऊंगा, मालदीव वाला कहता है अब मैं मालदीव नहीं जाऊंगा, अब मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा, अफ्रीका जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा। मगर जो एक बार मदीना देख लेता है वो कहता है मैं बार बार मदीने जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना, पढ़ो जरा, क्या कोई दूसरा मदीना, पढ़ो मेरे साथ पढ़ो मदीने जाने वाले, क्या कोई दूसरा मदीना। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की, और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना, जिसका देखा। बहुत सुभान अल्लाह। और आखिरी शेर पढ़ देता हूँ मैं, इतनी देरी नाम पढ़ता हूँ जितनी देर मुकर्रिर के हुक्म से बाहर न जाए। जी आखिरी शेर, हालात से जो अपने इरादे बदल ले मुसलमान कमाता है।
समझ कर जी अल्लाह। दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मदीना है। इको कम करें भाई, तकरीर शुरू। मेरी तकरीर का उन्वान बड़ा सादा है, समझ में आने वाला है। तकरीर का उन्वान ये है कि क्या बच्चे जो बिगड़ जाते हैं उसमें सिर्फ बच्चे जिम्मेदार होते हैं? जुआरी, शराबी, कबाबी, कातिल, माँ बाप के नाफरमान, क्या नाफरमानी करने में सिर्फ वो अकेले जिम्मेदार है? मैंने बड़ी तकरीरें की हैं कि माँ बाप का ख्याल रखा जाए। आज मैं तकरीर कर रहा हूं, क्या माँ बाप को भी कुछ ख्याल है कि नहीं? बच्चों का बिगड़ना सिर्फ बच्चों की बात है या इसमें माँ बाप का भी कोई रोल है? यह सोचने वाली बात है। फुजैल बिन इयास कहते हैं, मैं घोड़े पे गुजर के जा रहे थे, फुजैल बिन इयास, उनके मुरीद उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, अल्लाह के वली हैं फुजैल बिन इयास, गुजर के जा रहे हैं तो उनके घोड़े ने कुछ परेशान की, घोड़े ने तो उन्होंने वो घोड़ा बिदका, बिदक ना समझते हैं, घोड़ा बिदक गया, मतलब ये कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो आपके कब्जे में नहीं रहा। तो वो आपने घोड़े को रोका, एक जगह बांधा, आपने सजदा किया, नमाज पढ़ी। रस्ते में लोगों ने पूछा, हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था, घास दिखानी चाहिए थी उसको, चने वगैरह जो भी खिलाना था खिलाते, ये आपने नमाज क्यों पढ़ी? तो आप रोने लगे, फरमाने लगे हुजूर की हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बंदा जब अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले उसका कहना मानना बंद कर देते हैं। मैं समझ गया कि जरूर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा तक मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैंने सोचा कि पहले अपने रब को मना लूं, घोड़ा खुद मान जाएगा, बाकी खुद मान जाएंगे। मतलब यह है कि बच्चे नहीं मान रहे, बीबी परेशान कर रही है, झगड़ा करने का मतलब नहीं है, मतलब ये फिर मस्जिद में जाओ और अल्लाह के सामने कहो, मालिक ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मेरे बच्चे मेरी बेअदबी कर रहे हैं, मेरी बीबी मेरा कहना नहीं मान रही है। इसका मतलब साफ साफ है कि जब रब राजी हो जाता है तो फिर हालात खुद ही अच्छे हो जाते हैं। है कि नहीं भाई? तवज्जो है भाई, है ना? तवज्जो है मेरी तरफ? नहीं, बुरा तो नहीं लग रहा है मेरी बात का? जब ये बताएं, इकबाल कहता है, लोग मुझसे, मेरी बहनें गौर करें, इकबाल कहता है, लोग मुझसे आके कहते हैं हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं अधूरी बात क्यों करते हो? पूरी बात करो। पहले अली ने और फातिमा ने मदीने में माँ बाप होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में जाके हक अदा किया। सुभान अल्लाह, वाह। तवज्जो तो करें मेरी तरफ यार। आज लड़के बिगड़े, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये वीडियो देखते हैं, गंदी तस्वीरें देखते हैं, ये कोई आज से नहीं है, अभी से नहीं हो गए हैं, मैं सही बता रहा हूं। बल्कि अब ये कहते हुए शर्म आ रही है, मगर क्या करूं, कहना पड़ रहा है। अब नौजवानों के पास शर्म हया नाम की चीज खत्म हो गई, उनके पास बचे ही नहीं, उनकी तन्हाइयां मोबाइलों में लगी हुई हैं। सबको नहीं कह रहा हूं, मगर अक्सर 99% लड़के बिगड़े हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं है। तस्वीरें देखते हैं, घटिया तस्वीरें, आदि कपड़ों की बच्चियों की तस्वीरें अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं। क्या तुम यहूदी और नसरानी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, तुमने अपनी हया का कलेजा, अपने हया का गला घोट दिया, तुमने अपने पांव से दबा दिया उसका, तुमने उसका गला। तुमने सोचा नहीं इस बात को? नौजवान नस्ल अब बर्बाद हो चुकी है, इनके पास कुछ बचा नहीं है। अल्लाह इन नौजवानों पर रहम करे, फजल करे, इनके मोबाइलों पर रहम करे, इनकी फिल्में देखने पर। मगर ये अकेले जिम्मेदार नहीं है, ये जो कानों में फिल्में देखते हैं लगा करके लीड, इन सबकी माओ से पूछो, जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? मेडिकल साइंस ये कहता है, मेडिकल साइंस ये कहता है कि बच्चे पर मां का असर उसके पेट से शुरू हो जाता है, मां के बोलने का। मेरी बहनें बैठी हैं, कुछ तो मां हैं
कुछ इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें औलादे देगा तो माँ बनेंगी। कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं लड़के, वो माँ बाप, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी शादियां होनी है। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इसका ख्याल रखिएगा। अपनी बीवी पर नजर रखें और बहनें अपने ऊपर नजर रखें कि उनके करने से क्या क्या होता है। मेडिकल साइंस कहता है उनके बोलने से, उनके मुस्कुराने से, उनके हंसने से, उनके खाने से, उनके सोने से, उनके जागने से, उनके चलने से बच्चे पर असर होता है। अब एक औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में अब डॉक्टर के पास गई है और डॉक्टर उससे कह रहा है कि अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारा बच्चा ताकतवर बने तो तुम ज्यादा वजन ना उठाना, अगर तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर बने तो तुम्हें जो है वो सेब खाना होगा, तुम्हें जो है वो बादाम खाने होंगे, तुम्हें अमरूद खाएंगी तो आपके बच्चे में विटामिन डी बढ़ेगा, अगर आप ये खाएंगी संतरा तो आपके बच्चे में विटामिन डी बढ़ेगा, अगर बच्चों को खूबसूरत बनाना चाहती हैं अनार खाएं, ज्यादा फल खाएं, अपनी हालत हमल में प्रेग्नेंट मूवमेंट में ज्यादा फ्रूट्स खाएं। मतलब यह है कि अगर माँ अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अंगूर और अमरूद खाएगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बताएं तो, बोलो तो। बताएं मुझे, मेरी बहनें संजीदा क्यों नहीं है? आज घरों में टीवियां नहीं चल रही है, खुल के सामने लंबी टीवी रखी है और वहीं बहन बैठी है, वहीं भाई बैठा है, वहीं भाभी बैठी है, वहीं पूरा घर बैठा है और खुल के कह रहे हैं देखो हम अल्लाह के नाफरमान हैं। हम छुप के नहीं, खुल के कर रहे हैं बगावत। मैं फिर कहता हूं, आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी लगती नहीं कि हमें मरना है देख करके। मुसलमान डरते थे अल्लाह से, उन्हें पता है हमारा असर हमारे बच्चों पर। यार बाप मस्जिद जाएगा तो बेटा पीछे पीछे खुद ना चला जाएगा? बोलो जाता है कि नहीं जाता? अच्छा आपने देखा होगा, अच्छा एक नुक्ता बयान कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा 7 साल तक बच्चा बाप को फॉलो करता है और उसके बाद फॉलो बाप जो करता है वो बच्चा। मेरे बच्चे मस्जिद मेरे बिल्कुल बराबर में, मेरे घर के बिल्कुल बराबर में। मैं जब नमाज को जाता हूं तो मेरे 3 बेटे तीनों चले जाते हैं और छोटा वाला तो अभी 2 साल का है, वो भी चला जाता है, वो डायपर पे बांध पीछे पीछे आप बाबा करते करते उल्टे चीजें सजदे लगाता है। मतलब क्या है? आज वो मुझे देख रहे हैं, कल मैं मर जाऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा, तो वो याद करा करेंगे कि इस मस्जिद में जाना चाहिए, हमारा बाप जाया करता था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वासिफ अली वासिफ कहते हैं अगर तुम